Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट फर्स्ट जो मैंने बनाया था इस चैप्टर का, आपकी क्लास 6 का चैप्टर सेकंड ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था और आपको समझाया था, बहुत सी टर्मिनोलॉजीज और बहुत सी नई टर्म्स के बारे में आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में, ये जो पार्ट सेकंड है आपका इस चैप्टर के, इसमें अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? तो स्टूडेंट्स इसमें ये जो स्फीयर है इसको आप रहने दिएगा। तो जो ट्रू शेप होता है अपने अर्थ का स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो जियोइड है। जियोइड कैसे है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो अपनी अर्थ है, जो अपनी मदर अर्थ है, वो पोल में कैसी है स्टूडेंट्स? फ्लैटेंड है। और बल्ज है कहाँ पे? हाँ, बल्ज है इक्वेटर पे। मान लीजिए ये जैसे ये क्या है स्टूडेंट्स? ये अपनी अर्थ है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगी? ये पोल्स होंगी दो साइड। जब ये पोल्स होंगी स्टूडेंट्स, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? इक्वेटर है। तो ये फ्लैटेंड है यहाँ पे, कहाँ पे? पोल्स पे। और इक्वेटर पे बल्ज है। बल्ज मतलब एक तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि अपने जो मदर अर्थ है उसका क्या है, उसका शेप कैसा है? उसका शेप जियोइड है, क्योंकि ये फ्लैटेंड है कहाँ पर? पोल पर। और क्या है? कैसी है? बल्ज है कहाँ पर स्टूडेंट्स? वो बल्ज है इक्वेटर पर। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज अ ग्लोब? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि ग्लोब का मतलब क्या है? एक ट्रू मॉडल है, एक ट्रू मिनिएचर, एक तरीके का मॉडल है। किसका मॉडल है स्टूडेंट्स? अर्थ का मॉडल है। और ये क्या बताता है स्टूडेंट? सही शेप बताता है। और काय का शेप बताता है? अर्थ का। उसमें बहुत सी चीजें लोकेटेड रहती हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया, अफ्रीका, ओशियंस, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, और बाकी चीजें वहां पे क्या होती हैं, एक तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। तो वो क्या है स्टूडेंट? ग्लोब। पहली चीज, ग्लोब क्या है? ट्रू मॉडल है या ट्रू मिनिएचर है किसका? अर्थ का। वो क्या करता है स्टूडेंट? दूसरी चीज आपको याद रखना है, वो अर्थ का एक्चुअल शेप बताता है, जहाँ पे बहुत सी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे एक तरीके से मार्क कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स? कॉन्टिनेंट्स हो गया, ओशियंस हो गए, और बाकी चीजें। चलिए स्टूडेंट्स आगे आते हैं अपन आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पे क्या करता है? हाँ, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पे है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ डिग्री साउथ पे है। तो आपको याद रखना है, कैंसर की बात हो रही है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को भी कट करता है, तो उसकी वैल्यू क्या है? 23 हाफ डिग्री नॉर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन है डी, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? तो स्टूडेंट्स 3 हीट जोन कौन कौन से हैं? टॉरिड जोन जो इक्वेटर वाला जोन है, टेम्परेट जोन जो इक्वेटर से ऊपर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, देन फ्रिजिड जोन जो पोल्स पे है। तो ये 3 जोन कौन से हैं? हीट जोन है। फिर से टॉरिड टी से, देन टेम्परेट टी से, फ्रिजिड एफ से। फ्रिजिड फ्रीज से याद रखना, पोल्स में फ्रिजिड जोन होगा। टॉरिड कहाँ पे होगा हमेशा? टॉरिड हमेशा इक्वेटर पे होगा। टेम्परेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो स्टूडेंट्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जो भी इमेजिनरी सर्कल्स होते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं, अपन उन्हें लैटिट्यूड मानते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो सर्कल होते हैं, इनका सेंटर से एक इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और ये सेम लाइन पे होते हैं। तो जितने भी पैरेलल सर्कल होंगे इक्वेटर से, वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। वहीं जो परपेंडिकुलर सर्कल्स होंगे वो पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड से। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये अर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी अर्थ है, ये इक्वेटर है। तो स्टूडेंट्स अगर ये इक्वेटर है तो ऐसे कुछ सर्कल जा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जा रहे होंगे ना। और स्टूडेंट्स वहीं दूसरी ओर ऐसे भी कुछ जा रहे होंगे जो जाके पोल पे मिल रहे होंगे। ये मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रही हूँ
लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्लैक वाले क्या है स्टूडेंट, लॉन्ग है, लॉन्गिट्यूड्स है, तो ये क्या हो गए, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। वही यहाँ पे जो ब्लू कलर है, डार्क कलर, वहां पे क्या है, ये लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड्स हैं जो लेटे हुए हैं, जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ सर्कल जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो सर्कल है नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स ये सर्कल ही है। अगर आप देखें तो ये आपको सर्कल, मान लीजिए ये इक्वेटर है, एक लाइन आपको इधर दिख रही है उस लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की, एक इधर दिख रही है, लेकिन अर्थ के दूसरे साइड भी तो कुछ लाइनें होंगी, तो वही क्या है स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि टॉरिड जोन हमेशा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिसीव करता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये होगा कि जो मिड डे सन है, मतलब जो सन है वो डायरेक्टली उसकी जो रेज हैं, सन रेज हैं, जो एकमात्र सोर्स होती हैं हीट और लाइट की, वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती हैं। और स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा जोन है, कोई और जोन नहीं बल्कि टॉरिड जोन है। तो स्टूडेंट्स जो भी हीट रिसीव होगी इस जोन में वो मैक्सिमम रहती है, क्योंकि जब जितनी देर सन वहां पे रहेगा उतनी ज्यादा हीट वहां पे क्या होगी स्टूडेंट्स, रिसीव होगी, उतनी ज्यादा हीट वहां पे अवेलेबल रहेगी। तो स्टूडेंट जितनी ज्यादा हीट आएगी उस हिसाब से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स इस जोन को टॉरिड जोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सन हमेशा वहां रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो टॉरिड जोन है, इसलिए वहां पे हीट क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। अब जो नया लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इट इज 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 noon इन लंदन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है कि जब 5:30 PM हो रहा होता है इंडिया में तो 12 noon क्यों हो रहा होता है लंदन में। तो स्टूडेंट्स इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम लाइन ऑन द डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। पहली चीज, इंडिया अलग लॉन्गिट्यूड में है और यूनाइटेड किंगडम यूके अलग लॉन्गिट्यूड। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जो लॉन्ग लाइंस हैं जिनको अपन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स क्या है, हाँ स्टूडेंट्स, जो सेमी सर्कल्स हैं जिनका डिस्टेंस डिक्रीज होता जाता है पोलवर्ड्स, और वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाता है उनका डिस्टेंस क्योंकि वो मर्ज हो जाती हैं। और स्टूडेंट्स जो डिग्री होती है लॉन्गिट्यूड की वो अपन को डिफरेंट टाइम के बारे में बताती है। जैसे कि अपन को पता है अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री, अर्थ हमेशा 24 घंटे में मतलब 24 आवर्स में रोटेट करती है। अगर 360 को आप डिवाइड कर दो तो स्टूडेंट्स ये डिवाइड थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आप इसको करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लीजिए 360 को और 360 को डिवाइड कर दीजिए 24 से। हाँ, तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ ये कि 24 आवर्स में क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, और कितनी डिग्री, 360 डिग्री। तो जब आप इसको कट करते जाएंगे तो आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा, आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा कि 15 डिग्री, वो कितने में, 15 डिग्री, और हाँ 15 डिग्री छोड़िए, इसमें जो सिंपल आंसर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जो आपको याद रखना है कि 1 मिनट में जो अर्थ है वो 4 मिनट में 1 डिग्री क्या करती है, रोटेट करती है। और स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में है, और लंदन का क्या है 0 डिग्री पे है। तो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स 4 मिनट क्या, जब लंदन 0 डिग्री पे है, आप ये जान लीजिए जब लंदन 0 डिग्री पे है, ये देखिए एक और बार, लंदन 0 डिग्री पे है, वही हमारा अर्थ के जो है, हमारा जो इंडिया है उसकी जो लिए है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो अपन क्या करेंगे, 4 इंटू 82 डिग्री 82.5 मिनट्स कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 330 मिनट्स। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स क्या है, वो कितने आवर्स लेफ्ट कर रहा है अपन को, हाँ जब 12 बज रहे होंगे तो वहाँ पे, तो यहाँ पे होगा, क्योंकि अपन ऑलमोस्ट कितने मिनट्स स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट अच्छे खासे अपन 5.5 आवर्स क्या है उनसे पीछे चल रहे हैं, डिफरेंस है अपन का उसमें। इसलिए आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर पे आते हैं। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है प्राइम मेरिडियन वो है जो इंडिया को ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड क्या करती है, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड डिवाइड करती है।
और स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, मान लीजिए ये आपकी मदर अर्थ है और उसके अलावा ये प्राइम मेरिडियन होती है। प्राइम मेरिडियन क्या होती है, ये इंडिया को डिवाइड कर देती है ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड, और ये हमेशा कहाँ पे होती है स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ाया था आपको 0 डिग्री पे होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री, आप ये याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स सेकंड पे आते हैं। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। अब स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको बताया था, आप भूले नहीं हो तो। फ्रिजिड जोन कहाँ पे है, मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, तो जोन फ्रिजिड जोन कहाँ पे है, यहाँ पे पोल्स पे है। एक तो वो कहाँ पे है, इधर नॉर्थ पोल पे है और इधर साउथ पोल पे है। तो फ्रिजिड जोन कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, पोल पे। सी वाले पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। तो स्टूडेंट्स बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टूडेंट्स 360 है। डी क्या है, द एंटार्क्टिक, द एक मिनट रुकिए, द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द। तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है डी में कि अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है। स्टूडेंट्स साउथर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल है और आर्टिक सर्कल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, आप याद रखिएगा। नाउ लास्ट है, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्योंकि ग्रिड स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, एक तरीके का नेटवर्क होता है। कैसा नेटवर्क, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो वेट करिए, मैं आपको बताती हूँ। ये मान लीजिए आपका एक तरीके का ये बॉक्स है। आप यहाँ पे जब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अपन ये कर दे रहे हैं लैटिट्यूड्स को ड्रॉ, और वहीं दूसरी ओर आप ये लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये आपकी पोल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की क्या एक तरीके का नेटवर्क बना रहा है, और यही नेटवर्क को अपन क्या बोलते हैं, इस नेटवर्क को ही अपन स्टूडेंट्स ग्रिड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट करे अपन आगे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और बच्चे हैं वो और अपन कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता दूं। एक्चुअली द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज इनफाइनाइट। वी कैन ड्रॉ लॉन्गिट्यूड ऑफ एनी डिग्री वैल्यू। वी शो इन diagram distinct longitude just for our convenience. The number of longitude can be 360, shortest gap first degree 180. तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लॉन्गिट्यूड इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, और उनका अपन इसलिए लॉन्गिट्यूड 360 लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि एक परफेक्ट हाइट्स के हिसाब से परफेक्ट डिस्टेंस पे अपन उनको ड्रॉ कर देते हैं। चलिए इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिएगा, हायर क्लासेस में आप और डिटेल में इनको पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड इन या लोकेटेड एट। तो स्टूडेंट्स अब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बताना है। अभी आपसे क्वेश्चन था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ में है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82½ डिग्री ईस्ट, क्योंकि मैंने अभी बताया क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए जब मैं आपको आंसर बता रही थी कि 82½ डिग्री मतलब 82 कुछ मिनट्स जो है वो अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, जिसके हिसाब से अपन टाइम को क्या लेते हैं, टाइम को कंसिडर करते हैं। थर्ड है, द जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, क्योंकि स्टूडेंट जीरो मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन लेते हैं, जो अर्थ को ग्लोब को डिवाइड भी करती है ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड में। द डिस्टेंस, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स स्टूडेंट्स प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस डिक्रीज क्यों होता है प्राइम मेरिडियन के बीच, क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट होती हैं, तो उसी हिसाब से वो चलती हैं। लास्ट, the Arctic circle is located in the which hemisphere? Northern hemisphere. and Antarctic circle southern hemisphere. तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज पार्ट आपका यहीं एंड होता है। बाकी क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ को पढ़ना है तो आप हमारी नीचे दी गई वीडियो की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस भी हैं। और स्टूडेंट्स ये आपका जो वीडियो है वो यहीं एंड होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।